नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार अपडेट 2026। बिहार में गरीबों को पक्के मकान देने की गति तेज की गई है। योजना के तहत मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये मिलते हैं। 2026 तक राज्य के उन सभी परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है जिनका नाम पात्रता सूची में है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने पटना में आशुलिपिक के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी 12 जनवरी से 2 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता अनिवार्य है। साथ ही हिंदी व अंग्रेजी आशुलेखन और कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। चयन लिखित परीक्षा और व्यावहारिक जांच के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार सरकार की यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जो SC, ST, OBC महिलाओं और युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए है। इसके तहत नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। खास बात यह है कि इसमें 50% राशि 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में माफ होती है। शेष 5 लाख रुपए को 84 किस्तों में बिना किसी ब्याज महिलाओं के लिए या मात्र 1% ब्याज पर लौटाना होता है। 2026 में आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही शाम 5 बजे तक सेवांत लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें भविष्य निधि का भुगतान अनिवार्य रूप से उसी दिन किया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिससे हजारों शिक्षकों को समय पर लाभ मिल सकेगा। विभाग ने 2026 तक सेवानिवृत्त होने वालों की सूची तैयार करने को भी कहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के लिए यह वरदान है। 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस पर सामान्य छात्रों को 4% और दिव्यांग महिलाओं को केवल 1% सरल ब्याज देना होता है। यह लोन कोर्स पूरा होने और नौकरी मिलने के 1 साल बाद चुकाना शुरू करना होता है। इसमें लैपटॉप, किताबें और रहने का खर्च भी शामिल है। नीतीश सरकार ने 9 जनवरी को बिहार में बड़े पैमाने पर 71 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। सुनील कुमार ADG मुख्यालय बने, जबकि प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुंदन कृष्णन DG अभियान और विशेष शाखा के DG होंगे। इस फेरबदल में कई जिलों के SSP और SP भी बदले गए हैं। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना देश के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी इस पहल के तहत 10वीं और 12वीं पास लोगों को घर बैठे काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का निवेश, इंटरव्यू या परीक्षा नहीं रखी गई है। उम्मीदवार अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से काम कर सकते हैं और हर महीने 25,700 रुपए से 30,000 रुपए तक की सैलरी कमा सकते हैं। ई-श्रम पेंशन योजना का लाभ वही श्रमिक ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए और EPFO, ESIC या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इस योजना से जुड़ने के लिए ई-श्रम कार्ड होना जरूरी है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बढ़ती बिजली लागत से उबारना है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने नियमों के तहत पात्र उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिलों को माफ करने का निर्णय लिया है। उदाहरण के तौर पर बिहार में लोग 50% राशि जमा करके पूरे पुराने बिल से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी शुरू हुई है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद पर आरोप तय होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने खुद को लालू परिवार का हिस्सा बताते हुए दुख व्यक्त किया। उन्होंने लालू जी की उम्र का हवाला दिया। राजद नेताओं ने इसे सत्ता के अहंकार में परेशान करने की नीयत बताया। कहा कि यह घोटाला नहीं बल्कि लालू परिवार को निशाना बनाने की साजिश है। बिहार सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड के साथ समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कृषि ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होगा और वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह योजना किसानों को 3 लाख रुपए तक के केसीसी ऋण पर लागू होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले भूमि घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू परिवार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं और कोर्ट के फैसले ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। भागलपुर में कई किसान प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित हो रहे हैं। मुख्य समस्या फार्मर आईडी न बन पाना है, क्योंकि अधिकांश किसानों की जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम पर है और बंटवारा नामा नहीं हुआ है। आधार और जमाबंदी में नाम की भिन्नता तथा राजस्व विभाग के सख्त ऐप के कारण भी पंजीकरण धीमा है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। जदयू ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 1 दर्जन नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें पूर्व विधायक अशोक सिंह समेत औरंगाबाद, सहरसा, सिवान, जहानाबाद, दरभंगा और गया के नेता शामिल हैं। अररिया में मूल भूमि अभिलेखों को गायब कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के गंभीर मामले में पुलिस ने एक आरोपी सनाउल्लाह शेख उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। इस धोखाधड़ी में जिला निबंधन कार्यालय के एमटीएस कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है, जिन्हें कथित तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए थे। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में मूल कागजात बदलने की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अररिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा जांच अभियान चलाया। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि तमिलनाडु कोर्ट को मिली धमकी के आधार पर अररिया में एहतियाती कदम उठाए गए। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में गहन तलाशी की गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। औरंगाबाद में रफीगंज ओबरा पथ पर बौर बहादुरपुर गांव के पास एक पुराना पुल हाईवा गुजरने के दौरान ढह गया। इस हादसे से मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे रफीगंज और ओबरा के बीच हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुल लगभग 20 साल पुराना और जर्जर था। 6 घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा, जिसे हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों ने जल्द वैकल्पिक मार्ग और नए पुल की मांग की है। भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन 9 मार्च से बंद हो जाएगा। रेलवे बोर्ड की अधिसूचना के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अप्रैल 2018 से चल रही थी और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके बंद होने से मुंगेर, बेगूसराय सहित कई जिलों के यात्रियों को परेशानी होगी। 9 मार्च के बाद टिकट बुकिंग भी रोक दी जाएगी। बिहार सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पटना और मुजफ्फरपुर में 34 करोड़ से अधिक की लागत से आधुनिक पुलिस भवन बनाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को तेज और बेहतर पुलिस सेवा मिलेगी। बिहार आईटी नीति 2024 के लागू होते ही प्रदेश में 827 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। जल्द ही 7 कंपनियां लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल बनाने का काम शुरू करेंगी।
सरकार पटना के बाहर कंपनी खोलने पर एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। बाहर रह रहे बिहारी युवाओं को जोड़ने के लिए एक स्पेशल आईटी पोर्टल भी बना रही है। बिहार में घूस लेते हुए अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18,000 रुपए रिश्वत लेते हुए अकाउंटेंट शिशिर राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अभी पूछताछ की जा रही है। रेल विभाग ने जमुई मॉडल स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 4 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत नई रेल लाइन, शटिंग नेक और गुड्स वॉर्फ का निर्माण शुरू हो गया है। इससे मालगाड़ियों के संचालन में आसानी होगी और सबसे बड़ी राहत शहरवासियों को रेलवे फाटक पर लगने वाले घंटों के जाम से मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जनवरी के अंत तक पूर्णिया को 22 नई लग्जरी डीलक्स बसों की सौगात देने जा रहा है। ये बसें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए चलेंगी। स्लीपर और चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें सफर आसान बनाएंगी। आईएएस दीपक कुमार मिश्रा बिहार के उन युवा अधिकारियों में शामिल हैं जिनके काम की चर्चा हर स्तर पर होती है। वे 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ईमानदार छवि, तेज फैसले और जनहित में काम करने की वजह से अब उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सीतामढ़ी में फार्मर आईडी और ई-केवाईसी न होने से 2,16,000 किसानों पर सरकारी योजनाओं का लाभ खोने का खतरा है। कृषि विभाग ने 9 जनवरी को 707 गांवों में विशेष कैंप लगाए हैं। पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी का असर अब बिहार में भी साफ दिखने लगा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण पूरे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सुबह और रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सोनवर्षाराज प्रखंड के मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पावर सब स्टेशन की जमीन खाली कराने के दौरान हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ हुई। कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। अधिकारियों के घायल होने की भी सूचना है। भागलपुर से हंसडीहा के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने भागलपुर हंसडीहा के बीच चलने वाली एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन को 3 दिनों के लिए रद्द करने का फैसला लिया है। यह निर्णय रोड ओवर ब्रिज आरओबी के निर्माण कार्य को लेकर लिया गया है। आरओबी के लिए गर्डर लगाने का काम किया जाना है, जिस कारण ट्रेन परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनें तय समय से 2 से 5 घंटे देरी से गया स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। बिहार के लाखों गन्ना किसानों के लिए नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ हुई है। नीतीश सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को अनुदान सहित 390 रुपए प्रति क्विंटल तक गन्ने का दाम मिलेगा। बिहार के गयाजी जिले में जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की छानबीन भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिहार के लोगों को एक और अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। पटना से मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाया जाएगा। रेल प्रशासन की तरफ से इसे लेकर तैयारी की जा रही है और जल्द ही आदेश भी जारी किया जाएगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का काम अटक गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन अधिग्रहण और स्ट्रक्चर नहीं हटने से काम रुक गया है। ऐसे में अब रोड के पूरा बनने में लगभग 7 महीने की देरी हो सकती है। बिहार में किसानों के लिए महाअभियान चल रहा है। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से फार्मर आईडी बनाने की तारीख बढ़ा दी गई है।
अब बिहार में किसान 10 जनवरी तक आईडी बनाने के लिए शिविर में आ सकते हैं। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर आज शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर लिया गया है। पटना मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को गयाजी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर के सबौर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस और पटना का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आरजेडी और परिवार से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव की अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात दिल्ली में हुई है। खास बात यह रही कि करीब 229 बाद पिता पुत्र आमने सामने आए। बिहार में अगले 3 दिनों तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की तरफ से यह भी संभावना जताई गई है कि मकर संक्रांति का पर्व कोहरे और कड़ाके की ठंड में मनाया जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई का ऐलान किया है। अब सरकारी जमीन कब्जाने वालों और टेंडर में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव लंबे समय तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहे। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव सुर्खियों में हैं। विदेश में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां बिताने के बाद वे भारत लौट आए हैं। उनकी वापसी के साथ ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू जल्द ही आधुनिक, पर्यटक अनुकूल और तकनीक समृद्ध रूप में नजर आएगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जू के कायाकल्प के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। इनमें सबसे खास है ट्री टॉप वॉकवे, एक ऐसा पैदल पथ जो पेड़ों की ऊंचाई पर बनेगा और पर्यटकों को प्रकृति को नए नजरिए से देखने का अनुभव देगा। बिहार की सड़कों पर लंबे समय से चल रही जुगाड़ गाड़ियों का अवैध संचालन अब इतिहास बनने जा रहा है। परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों डीटीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 8 तारीख के बाद जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। बिहार सरकार आम जनता को जमीन से जुड़े विवादों से राहत दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीन से संबंधित समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से करना है, ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत गुरुवार को 6 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी नौकरियों के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भेजने से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। उन्होंने बताया कि एक संगठित गिरोह पर एजेंसी की नजर है। ईडी का पटना कार्यालय बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में तलाश अभियान चला रहा है। जनवरी 2026 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दिया है। इसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन गुरुवार को सुबह सोने की कीमतों में 270 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट की गिरावट देखी गई थी। वहीं आज भी शुक्रवार को सोने की कीमतों में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट की गिरावट देखी गई थी। 24 कैरेट की गिरावट देखी गई है, जबकि चांदी का भाव भी 3000 रुपये प्रति किलोग्राम नीचे लुढ़का है। ऐसे में अगर आप भी 9 जनवरी 2026 को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपको पहले 18, 22 और 24 कैरेट का आज का ताजा भाव जान लेना चाहिए। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार में आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,26,640 रुपए
वहीं 24 कैरेट का भाव 1,38,140 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,03,640 रुपए चल रहे हैं। चांदी 2,49,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज हुई। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,04,180 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,04,080 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,04,030 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,06,800 रुपए। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,27,300 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,27,200 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,27,150 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,28,000 रुपए। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,38,860 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,38,760 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,38,710 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,39,640 रुपए। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम मेकिंग डीलर मार्जिन के कारण अंतर। प्रमुख शहरों का चांदी सिल्वर रेट टुडे का भाव 10 ग्राम 2,490 रुपए, 100 ग्राम 24,900 रुपए, 2,49,000 रुपए प्रति किलोग्राम। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,68,000 रुपये प्रति किलोग्राम। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम, स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बढ़त बनी हुई है।